Hello students, welcome to Gurukulam Jyoti. In this lecture, we will know about the values of biodiversity, man and the web of life, productive use of biodiversity, social values, ethical and moral values of biodiversity and its aesthetic value. नाउ जब इसके बारे में हम समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है तो इसके अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी वैल्यू किस प्रकार से। तो जितने भी इन्वायरमेंट में स्पीसीज रहते हैं या उस इन्वायरमेंट की जो भी इकोसिस्टम है वो ग्लोबली, रीजनली और लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इस इकोसिस्टम से, बायोडाइवर्सिटी से प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, वाटर साइकिल मेंटेन होती है, जो सॉइल है और सॉइल से रिगार्डिंग जितने भी सर्विसेज हैं उनका प्रोटेक्शन होता है। साथ साथ में हम जानते हैं कि द वर्ल्ड नाउ एक्नॉलेज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब समय आ गया है कि लोग कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी विश्व में धीरे धीरे इसका पतन होते जा रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। कंट्रीब्यूट्स द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉरेस्ट आर द मेन मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है उसका लॉस हो रहा है, विच इज़ कपल्ड विद इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे फॉरेस्ट का लॉस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इनका इंक्रीमेंट होगा और बाकी जो गैसेस इंडस्ट्री से मिल रही हैं उनका इंक्रीमेंट होगा, तो जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में खास तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स हो रहा है, जिसकी वजह से जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ रहा है और समुद्र का लेवल बढ़ने से उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं। डेफिनेटली अगर आज नहीं हो रहे तो कल होंगे, क्योंकि इस अवस्था में जो आइस कैप्स हैं उसका मेल्टिंग एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इट इज़ कॉजिंग मेजर एटमॉस्फेरिक चेंज लीडिंग टू इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ रहा है। सीरियस ड्रॉट्स इन सम एरियाज एंड एक्सपेक्टेड फ्लड्स इन अदर एरियाज। बहुत जगह ऐसे घटनाएं आती हैं कि एकदम से इतना सूखा पड़ गया, पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा है। कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पानी ही पानी, फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा है। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एसेंशियल किस प्रकार से हैं, सच एज फिक्सिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो इस इकोसिस्टम में और इस एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका रिसाइकलिंग हो, जिसमें कि नाइट्रोजन का साइकिल देखा है हमने, कार्बन का साइकिल देखा है। सब इकोसिस्टम में क्या क्या जो न्यूट्रिएंट्स उनका रिसाइकलिंग कैसे, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन एंड क्लीनिंग ऑफ एयर एंड वाटर। जैसे कि ग्लोबल लाइफ सपोर्ट, हम जानते हैं ऑक्सीजन हर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करता है, और लेकिन प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ह्यूमन छोड़ता है और बाकी इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन करता है और प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये इस इकोसिस्टम में एक जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन करती है इन चीज़ों को। वाटर सेट प्रोटेक्शन है, मेंटेनिंग स्ट्रीम्स हैं, रिवर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, इरोजन कंट्रोल एंड लोकल फ्लड रिडक्शन। तो बायोडाइवर्सिटी इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो इन चीज़ों के लिए एसेंशियल है, जो कि प्रिजर्व करती हैं अलग अलग कैटेगरीज में चीज़ों को। अब हम बात करेंगे कि जो फूड है, क्लोथिंग्स हैं, हाउसिंग्स हैं, एनर्जी है, मेडिसिन्स हैं, या बाकी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी से या बायोलॉजिकल वैरायटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हों, लिंक्ड हों, लेकिन इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, इसको प्रोटेक्शन किया जा सकता है। देयर इज़ अ मोस्ट ऑब्वियस इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। हम जानते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो अपने रिसोर्सेज जंगल से इकट्ठा करते हैं, या फिशर फोक्स जो हैं जो अपने मछलियों को मैरीन और फ्रेश वाटर सिस्टम से कलेक्ट करते हैं। ये कब होगा, जब बायोडाइवर्सिटी हेल्दी होगी। अदर्स सच एज एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, बायोडाइवर्सिटी इज यूज टू ग्रो देयर क्रॉप्स टू सूट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है और बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट लॉस एक थ्रेट के फॉर्म पे सामने आता है। अर्बन कम्युनिटीज जनरली यूज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर all indirectly drawn from natural ecosystem. If we say
कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. यस, देयर इज अ डायरेक्ट वैल्यूज. उस बायोडाइवर्सिटी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ उसकी इनडायरेक्ट हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इनडायरेक्ट वैल्यूज हमें ज़्यादा मिलती हैं. डायरेक्ट इसका कोई भी सामने नहीं. डायरेक्ट में कौन कौन से हैं? कंजम्पटिव यूज वैल्यूज, प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज. लेकिन इनडायरेक्ट में हम देखते हैं उसका सोशल कल्चरल वैल्यूज हैं, उसकी इथिकल वैल्यूज हैं, उसकी एस्थेटिक वैल्यूज हैं, ऑप्शन वैल्यूज हैं, इन्वायरमेंटल सर्विस वैल्यूज हैं. So these are the values of biodiversity divided into two parts, direct or indirect. But most of the cases, the direct values are more prone to the society, to the system, and to overall biosphere as well. If we'll say, what are the web of life? Basically, जो ह्यूमन्स हैं उनका लाइफ के साथ एक इंटरेक्शन जो बनता है वो बायोडाइवर्सिटी से के ही रिलेटेड रहता है. हम जानते हैं कि किसी भी एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, which of an area influences every aspect of the lives of the people who inhabit it. किसी एरिया की हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, उसका प्रभाव पूरे विश्व के इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जीवन पर पड़ता है. their living space and their livelihood depends on the type of ecosystem. अब जहाँ पे वो स्थिति है, क्या टेम्परेचर है उस इस क्षेत्र का, उसकी बायोटिक सिस्टम क्या है, उसका बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो इकोसिस्टम के ऊपर लाइवलीहुड डिपेंड करती है. तो वहाँ के पानी का क्या क्वालिटी है, वहाँ की जो एयर है उस जो हम ब्रीथ करते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, सॉइल जहाँ पे हम फूड को ग्रो करते हैं. तो जितने भी जो वेराइटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट के रेस्पेक्ट में हो या एनिमल के रेस्पेक्ट में हो, द इकोसिस्टम ऑफ विच ईच स्पेशल लिंक्ड विद द नेचर, तो सब चीज़ें जो हैं इस बायोस्फीयर के साथ, बायो डाइवर्सिटी के साथ इंटरलिंक्ड ऑलरेडी हैं. और हम जानते हैं कि प्लांट लाइफ रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज करता है. तो इट इज लेस ऑब्वियस दैट फंजाई, स्मॉल सॉइल इन्वर्टिब्रेट्स एंड इवन माइक्रोब्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रोथ. तो जितनी भी चीज़ें हैं सबका इसेंशियल होना बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल सबका इसेंशियल पार्ट है. एंड एवरी invertebrates or even small microorganism took participate in the manufacturing of different life. Even that a natural forest maintains the water in the river after the monsoon, and the absence of ants could destroy life on earth, are to be appreciated to understand how we are completely dependent on the living web of life on earth. यानी जो चीज़ें हमारे सामने दिख रही हैं ये सब चाहे कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक जाल बना हुआ, एक तंत्र बना हुआ है. इसी को हम वेब ऑफ लाइफ बोलते हैं अर्थ में. The wilderness is an outcome of the long evolutionary process that has created an inimaginably large diversity of living species, their genetic differences, and the various ecosystem on earth in which all living creature live. बहुत सारी चीज़ें जो आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं उनका एक दूसरे के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव रहता है. If we'll say the productive value of ecosystem, we can understand how the biotechnologist depends on the biosystem. Biotechnologist uses biorich areas to prospect and search for potential genetic properties in plant. बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को पूरे अपने जितने भी बायोरिच एरियाज से जो उनको रॉ मटेरियल मिलता है उसका वो यूज करते हैं, उसका प्रोडक्टिव यूज़ है. और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस वैरायटी को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं जो कि फार्मिंग के लिए, फार्मिंग पैटर्न्स में यूज होता है, और लाइवली स्टॉक को लाइव स्टॉक को बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उनका प्रयास करते हैं. और लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट किसके साथ है? बायोसिस्टम के साथ है, बायोस्फीयर के साथ है. इसके बाद हम बात देखते हैं फार्मिस्ट जो है, उसमें पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो उसको रॉ मटेरियल देते हैं जिससे कि वो नए ड्रग्स बना सके, और वो प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेडिसिनल वैल्यूज बढ़ाई जाए. इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी उसके लिए काफ़ी रिच स्टोर हाउस होता है जिसमें वो नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी की जो वाइल्ड रिलेटिव
क्रॉप प्लांट हैं उसके बेसिस पे अपने क्रॉप को और डेवलप करते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं और अन्य लोग जो हैं वो इस बायोटेक्नोलॉजी का, बायो डाइवर्सिटी का बेस्ट यूज कर सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी enables scientists and farmers to develop better crops and domestic animal through केयरफुल ब्रीडिंग। न्यू क्रॉप वेराइटीज इससे डेवलप हो सकती हैं जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल जो है वाइल्ड रिलेटिव टू क्रॉप प्लांट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। Preservation of biodiversity has now become essential for industrial growth and economic development. A variety of industries such as pharmaceuticals are highly dependent on identifying compounds of great economic values from the wide variety of wild species in plant located in undisturbed natural forest. कुल मिला के अगर हम इसका डिस्कशन इन नटसेल देखें, एवरी ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी सेक्शन, बिकॉज लाइफ की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसका उपयोग, उसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम बायोस्फीयर से लेते हैं, हम उसको जो हमारी आसपास की बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम है उससे हम लेते हैं। और इसी वजह से इसको बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है कि यस, बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से हम देख रहे हैं कि आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोशल वैल्यूज। Social values means the biodiversity depends upon the population density, depends upon the pathogenic stress, all are related with each other. हम जानते हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं which had a small population and required less resources, लेस पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज कम लगेंगे। बायोडाइवर्सिटी एज अ लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्स में कम यूज होगा। मॉडर्न मैन हैज डिप्लीटेड इट even to the extent of leading to a irrecoverable loss due to extinction of several species। क्या है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बायोडाइवर्सिटी पर उस पॉपुलेशन का ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसकी एक्सटॉर्शन लिमिटेशन बढ़ जाएंगी, उसका दोहन बढ़ जाएगा, और अगर वो इम्प्रॉपर दोहन होगा तो उसकी जो स्पीसीज हैं उनका एक्सटिंक्शन धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाएगी। साथ साथ पे उस क्षेत्र की जो हैबिटेट था उसमें लॉस आ जाएगा क्योंकि हम उसका इम्प्रॉपर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। Thus, apart from the local use of sale of products or biodiversity, there is a social aspect in which more or more resources are used for the affluent society, used by the affluent society, क्योंकि हम सोसाइटी पॉपुलेशन हम बात देख रहे हैं, पॉपुलेशन का पूरा इफेक्ट पड़ रहा है और उस पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से पूरा डाइवर्सिटी में चेंजेस आ रहे हैं। द बायोडाइवर्सिटी हैज़ टू ग्रेट एक्सटेंट बीन प्रिजर्व्ड बाय ट्रेडिशनल सोसाइटीज। बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे लोग इवन आज भी उस क्षेत्र के जितने भी बायो डाइवर्सिटी के जो स्पीसीज हैं उनको बचा रहे हैं। डिप्लीशन वुड बी ग्रेट लॉस टू द सोसाइटी। अगर ऐसा होता है तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और उस रिसोर्सेज के बेसिस पे जो निर्भर कर रहे हैं एनिमल्स उनका भी लॉस होगा, प्लांट्स का लॉस होगा, तो अल्टीमेटली वो लॉस होगा ह्यूमन बींग्स का। द कंजम्पटिव एंड प्रोडक्टिव वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्लोजली लिंक टू द सोशल कंसर्न इन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। तो हम देखते हैं कि एक दूसरे से जो कोरिलेटेड हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी की जो सोशल वैल्यूज है कि सोसाइटी को उसने मेंटेन करके रखा है वो हमें समझना है। इकोसिस्टम people value diversity as a part of their livelihood as well as through the cultural and religious sentiments. A great variety of crops have been cultivated in traditional agriculture systems and thus permitted a wide range of produce to be grown and marketed throughout the year and acted as an insurance against the failure of one crop. Now, हम बात करते हैं ethical and moral values की। Ethical values related to the biodiversity conservation वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे बड़ी बात है on the importance of protecting all forms of life, not only the human beings but other lives as well, जो कि उससे इंटरलिंक है, एक वेब बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है एक दूसरे का। भले ही वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे बट वो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव द राइट टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। डेफिनेटली मैन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ्स ग्रेट फैमिली ऑफ स्पीसीज। क्योंकि हमें लगता है कि हम चारों तरफ हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि
ह्यूमन बींग्स जो है इस अर्थ की जो ग्रेट फैमिली की स्पीसीज है उसका छोटा सा पार्ट है। डेफिनेटली हम अगर ये क्वेश्चन पूछें, क्योंकि बहुत सारी केसेस में ये चीज़ें सामने आ सकती हैं कि भाई क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है इस प्लेनेट में, क्योंकि सब प्लेनेट के एक पार्ट हैं, फैमिली है। डू वी नॉट डू नॉट वी डू नॉट नो इफ लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, नहीं जानते हैं। डू वी हैव द राइट टू डिस्ट्रॉय लाइफ फॉर्म्स और डू वी हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम? We definitely do not have the right to destroy the life forms of others as well, but we have the duty because we are having some discretion as well. हमारे पास कुछ विवेक है, क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, उसके आधार पे हम दूसरे जो जीव हैं उनको बचा सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी, हमारे कर्तव्य बनता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, सर्वाइवल कल्चर, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज जो दूसरे के जीवन के साथ एसोसिएट हैं, उसके सेंटिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, जो जितने भी इस विश्व में जो लाइफ फॉर्म्स हैं उसको बचाने के लिए, देन दिस इज मॉरल वैल्यूज। इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हम देखते हैं देयर ओवर सेवरल जनरेशंस प्रिजर्व्ड नेचुरल थ्रू लोकल ट्रेडिशंस। हमने आज तक हमारे विश्व में देखा है, भारतीय सभ्यता में, जो हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए अनेक प्रकार के रिलीजियस ट्रेडिशन यूज़ किए जाते हैं, वो काफ़ी सराहनीय है, जिससे हम आपस में जुड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के तीज त्योहार जो इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, दे आर showing the moral values and ethical values of the Indian society. There has been an important part of ancient philosophy of many of our culture. We know already about it. We have in our country a large number of secret groups or theories रिजर्व बाय द ट्राइबल पीपल इन द सेवरल स्टेट्स। बहुत सारी जगहों पे जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको एज ए देवताओं की तरह मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनका बचत रहती है। These secret groups around ancient secret sites and temples act as gene banks of wild plants. बहुत सारी जगह ऐसा बचाया जा रहा है। तो ये एक उसकी इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज की बातें हैं, जो ये बताता है कि हर लाइफ जो है इस प्लेनेट में बचाने योग्य है, क्योंकि उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन के साथ इन्फ्लुएंस है। Now we talk about the aesthetic value of the biodiversity. Aesthetic means it is related to our uh, living standard, living way, as well as the सौंदर्य शास्त्र जिसको हम कह सकते हैं, उसका संबंध हमारे इस बायोडाइवर्सिटी के साथ है, उसकी एक वैल्यू है। नॉलेज एंड एन अप्रिशिएशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर इट्स ओन सेक इज अनदर रीजन टू प्रिजर्व इट। क्योंकि हम बचा रहे हैं, बचाओ बचाओ कह रहे हैं, क्यों बचाओ? इसकी एस्थेटिक वैल्यू भी है। क्वाइट अपार्ट फ्रॉम किलिंग वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, इट इज इम्पोर्टेंट एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। हम कहीं जाते हैं लेजर टाइम में, हम जंगलों में जाने की कोशिश करते हैं, हम वहाँ पर घूमते हैं, उनका एंजॉय करते हैं, नेचुरल ब्यूटी का बेनिफिट उठाते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। डेफिनेटली जहाँ पे हमें जहाँ बहुत ज़्यादा रिच एरिया स्पीशीज मिलेगी तो वी विल लव टू विजिट देयर। सिट इन अ फॉरेस्ट, लिसन टू द बर्ड्स। कभी कोशिश करें हम तो बर्ड्स की जो आवाज़ है बहुत सुकून देती है। वॉच स्पाइडर वेव्स, इट कॉम्प्लेक्स वेब, ऑब्जर्व फिश फीडिंग। तो ये एक प्रकार का सौंदर्य है। अगर हम इसको अलग प्रकार से देखें तो प्रकृति का एक अलग से अनोखी सुंदरता इसको मैग्निफिकेंट बनाती है और फैसिनेटिंग करती है। इट इज मैग्निफिसेंट एंड फैसिनेटिंग एज वेल। सिंबल्स फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज सच ए लायन ऑफ हिंदुइज्म, हम देखते हैं एलिफेंट ऑफ बुद्धिज्म, डेटी सच ए लॉर्ड गणेशा एंड द व्हीकल ऑफ सेवरल डेटी आर एनिमल्स हैव बीन वेनरेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हम जानते हैं बहुत समय से हिंदू ट्रेडिशन में, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हमने देखा है कि जो इस बायो सिस्टम बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग एनिमल्स का यूज करते हुए उनको स्थान दिया गया है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न। वाल्मीकि की हम बात करते हैं, वाल्मीकि ऋषि की बात करते हैं, तो उन्होंने रामायण जैसी जो महाकाव्य लिखा है, उस महाकाव्य का सबसे मुख्य स्रोत जो था वो यही था कि एक हंटर शिकारी ने एक क्रेन के जोड़े को मार दिया था, तो जिससे उनके मुख से एक छंद निकला, जिस छंद के माध्यम को भेष बनाते हुए वाल्मीकि ने एक महाकाव्य की रचना की, जो कि रामायण के नाम से प्रचलित है। इसमें क्रौंच पक्षी नामक पक्षी के जोड़े को एक शिकारी ने मार दिया, तो उस शिकारी के ऊपर क्रोधित होते हुए ऋषि वाल्मीकि ने एक छंद का निर्माण किया था। उस छंद के निर्माण के आधार पर ही
वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की। ये निर्धारित है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, यानी वहाँ की जो एनिमल एस्पेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे ही नई नई थॉट्स, नई नई जनरेशन्स पे नई नई चीज़ें सामने आती हैं। दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द तुलसी हैज़ बीन प्लेस्ड एट अवर डोर स्टेप फॉर द सेंचुरीज। हम जानते हैं तुलसी का पेड़ हर किसी के घर के आंगन में हमेशा लगाया जाता है, दो इट इज द रिलीजियस बिलीव्स बट एज वेल एज साइंटिफिक बिलीव्स। तुलसी का पौधा हर प्रकार की बीमारियों, रोग की रोकथाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, एज वेल एज हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो तुलसी भी एक प्रकार का बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। नाउ वी हैव द ऑप्शन वैल्यूज, कीपिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर देयर यूज एंड इज कॉल्ड ऑप्शन वैल्यूज। जो पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं उनका यूज हम भविष्य के लिए करते हुए, मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हुए जो पॉसिबिलिटीज को हम खोलते हैं एंड उसका जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन वैल्यूज। इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट which of our species of or traditional varieties of crops and domestic animals will be of greater use in the future. To continue to improve cultivators and domestic livestock, we need to return to wild relatives of cropland animals. Thus, the preservation of biodiversity must also include traditionally use strains already in existence in crops and domestic animals. तो आज अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसको अपने सोशल बिलीव्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको प्रिजर्व कर पाए। इफ वी आर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली our daily routine essential items like water, like air, will be definitely protected, as well as the quality will definitely enhance. तो बायोडाइवर्सिटी का इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो उस वैल्यूज़ के आधार पर हम अपने जीवन को और सुधार और संवार सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द video, share it to your dear and near ones, and subscribe the Gurukul Jyoti channel. Thanks for watching.